ज्यादातर लोग मैनिफेस्ट करते करते थक जाते हैं और उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलते और फिर वो कुछ नए टेक्निक अपनाते हैं। पहले किया था वाटर टेक्निक, उससे कुछ दिन तक किया, उससे कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर अब कुछ और किसी ने बता दिया या फिर कहीं पर यूट्यूब में देखा कि हाँ ये वाला टेक्निक अच्छा है, कि स्क्रिप्टिंग वाला लिखो 50 बार 11 बार। उसे कुछ दिन तक किया, फिर वो हुआ नहीं, फिर वो भी छोड़ दिए। तो सोचने की जरूरत है कि क्यों नहीं होता है मैनिफेस्ट, क्यों नहीं काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपको ऐसा पता है कि नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता है, मैनिफेस्टेशन काम ही नहीं करता, होता ही नहीं है। नहीं है ऐसा। अगर ऐसा होता, आपको ऐसा पता होता तो आप ट्राई नहीं करते। आपको ये पता है कि लोगों के लिए ये काम करता है और लोगों ने इसके माध्यम से, मैनिफेस्टेशन के माध्यम से कहां पहुंच गए। अपने लाइफ में बहुत सी चीजें अचीव किया है, उन्हें वो सारी चीज मिला है जो वो चाहते थे। तो फिर आपके साथ क्यों नहीं हो रहा है? आपको यही तो सोचने की जरूरत है कि चीजों को चेंज करने से बार बार, अब टेक्निक बदलने से बार बार मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। अब सवाल है तो आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हो क्यों नहीं रहा? जो आप चाहते हो, जो आप इस ब्रह्मांड से मांग रहे हो, जिस चीज के लिए हो या फिर जिस पर्सन के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो पूरा क्यों नहीं? तो इसके पीछे कहीं एक रीजन है जो आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं शॉर्ट में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा बताऊंगी डिटेल में कि क्या क्या कारण है जो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप कहाँ गलत। तो सबसे पहले शॉर्ट में आपको ये समझना थोड़ा जरूरत है कि मैनिफेस्टेशन मतलब क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब ये सिंपल शब्द में अगर आपको मैं बताऊं तो ये सब सोच का कमाल है, थॉट का कमाल है। आप जिस तरह से सोचते हो उसी तरह से आप बातें करते हो, उसी तरह से आप एक्शन लेते हो, उसी तरह से आपका एक्टिविटी होता है और फिर वो आपके जीवन में वो सब चलते रहता है। कहते हैं अब मैनिफेस्टेशन तो आप आधे घंटा करते हो। सपोज आप 11 दिन से मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और डेली आधे घंटा कर रहे हो, चाहे आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो जो हाँ मैं डेली इतना टाइम लिखती हूँ या डेली 10 लाइन लिखती हूँ और 10 बार लिखती हूँ, या फिर आप सोचो कि मैं डेली वाटर टेक्निक करती हूँ या करता हूँ, कुछ भी, लेकिन आप इतना टाइम के लिए करते हो, आधे घंटे के लिए। उसके बाद लगभग 10 मिनट या आधा घंटा कम करो तो फिर भी आपके पास 23 साढ़े 23 घंटा है आपके पास, लगभग 24 घंटा ही पकड़ लो, इतना आपके पास समय है। और उस समय आप चाहे डे टू डे लाइफ में जो भी काम कर रहे हो, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो या फिर आप किसी जगह पर काम करते हो या स्टूडेंट है, जो कुछ भी हो, लेकिन उस टाइम आपका दिमाग में क्या चलता है, आपका बिहेवियर कैसा होता है, आपका एक्टिविटी कैसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही पर है, इस विषय में ज्यादा तो कोई बात नहीं करता है, सिर्फ टेक्निक ही बताता है कि आप ये टेक्निक फॉलो करो, वाटर टेक्निक फॉलो करो, स्क्रिप्टिंग करो, राइटिंग करो, बहुत तरह तरह से टेक्निक आपको बताते हैं मैनिफेस्टेशन का। लेकिन ये एक मेन पॉइंट है कि इसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता, जिसके कारण मैनिफेस्ट जो लोग करते हैं बहुत कम लोगों को सक्सेस होता है, बाकी लोगों को सक्सेस होता ही नहीं है, होता ही नहीं पूरा। वो लोग ध्यान नहीं दे पाते, जानते नहीं है, फिर उनको एंड में उनको यही लगता है कि नहीं यार ये सब बकवास है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशन, ऐसा कुछ होता नहीं, ये सब चीजें ऐसा आता है। लेकिन यही आपको समझना है, जैसे मैंने बोला और मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ आपको करना क्या चाहिए। आप काम कर रहे हो पूरा दिन, मैनिफेस्ट जब जो करना था वो कर लिया आपने, जिस चीज को आपको ब्रह्मांड से मांगना था वो मांग लिया, लेकिन बाकी टाइम जब ऑफिस में काम कर रहे हो या घर पे काम कर रहे हो या आप स्टूडेंट हो, आप स्कूल में, या जितना भी समय देना था आपको दे दिया। उसके बाद का जो टाइम शुरू होता है, आगे का जो आपको पूरा दिन पड़ा हुआ है, वो टाइम में आपको अच्छा सोचना है। जिस चीज के लिए भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो चीज आपके माइंड में, बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए और वही आपको सोचते रहना चाहिए कि मुझे ये चीज मिलने वाला है और ये मुझे मिलकर रहेगा। ये एक फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, किसी से ज्यादा उलझना नहीं है, किसी से ज्यादा नेगेटिव बातें करना नहीं है, बचना है नेगेटिव बातों से। और कुछ भी ऐसा चीजें हैं जो नकारात्मक होती है उस चीज से बचना है, आपका बिहेवियर में चेंज लाना है। एग्जाम्पल के तौर से अगर मैं आपको बताऊं कि आप सपोज ऑफिस में प्रमोशन हो जाए, इसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब आप उतना टाइम तो दे दिया, दिन भर में आपके माइंड में आता है कि पता नहीं ये करेगा कि नहीं करेगा बॉस, इस बार प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी अलग बात है। चलो ठीक है, आपको पता है कि हम मैनिफेस्ट करते हैं तो हमें पॉजिटिव सोचना है, उस बारे में अच्छा सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, ये आपको पता है। लेकिन
एग्जाम्पल ऑफिस में कुछ ऐसा एक्टिविटी हो जाता है, कुछ भी ऐसा बातें हो जाती है, कोई आपका दोस्त आके बोल देता है कि मुझे तो नहीं लगता इस बार किसी को कुछ प्रमोशन होने वाला है, कि बॉस तो ऐसे ऐसे बोल रहा था, मैंने सुना इस तरह से सुना है मैंने कि शायद इस बार प्रमोशन नहीं होगा। तब आपके दिमाग में क्या आया? या हो सकता बोल भी दो, हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि यार नहीं करेंगे, शायद प्रमोशन नहीं, कोई फायदा नहीं यहाँ पर जॉब करके, कोई प्रमोशन वगैरह होने वाला नहीं है। तो उसकी बातों से आप इफेक्ट हुए और वही थॉट आपके माइंड में भी गया, और वो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो कहीं दूर रह गया, साइड में रह गया, आपके माइंड में एक अलग चीज चलने लगा है। तो बताइए कैसे होगा मैनिफेस्ट? अगर कुछ ऐसा एक्टिविटी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको जरूर मिलेगा, ये आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपको भरोसा होना चाहिए इस ब्रह्मांड पर। तो उसी तरह से आपके आंसर आना चाहिए कि नहीं यार मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तो होने वाला है। क्योंकि आप चाहते हो ना आपका प्रमोशन हो, तो आपको तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा कि नहीं मुझे पता है मेरा होने वाला है। तो अब फिर ऐसा बोलो, ना भी बोलो वहां पर, तो वहां से हट जाओ, लेकिन अपने माइंड में भी नहीं सोचना है कि अरे ऐसे ऐसे बोल रहा था, शायद इस बार होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा, आपको पता है कि नहीं मुझे पता है मेरा होने वाला है, क्योंकि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं तो मुझे होने वाला है प्रमोशन। इस तरह से आपको सोचना है। से मैं कहीं एक स्टूडेंट है जो अपना अच्छा नंबर के लिए मैनिफेस्ट करते हैं, उनको भी इसी तरह से सोचने की जरूरत है। आप जिस चीज के लिए भी करते हो, जिस पर्सन के लिए भी करते हो, तो आप उस चीज से कोरिलेट कर। सब पहले सब कोई अपने फैमिली के लिए कर रहे, पारिवारिक जीवन अच्छा हो जाए, जो घर संसार में कोई जो भी उनकी जो फेवरेट पर्सन है, या मम्मी पापा या वाइफ हस्बैंड बच्चे, कि वो सही रास्ता पे आए, या फिर उनसे मुझे इस चीज की एक्सपेक्टेशन है कि वो मेरे लिए ये काम करे, कि ऐसा अच्छा रहे वो। जो कुछ भी आप घर के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस पर्सन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप सपोज आप तो उस टाइम के लिए कर, जैसे मैंने पहले कहा कि आप 10 मिनट बैठकर, आधा घंटा बैठकर आपने मैनिफेस्ट कर लिया है, लेकिन घर में सडनली उस पर्सन से कुछ गलती हो गया, या फिर किसी ने कुछ और उसके बारे में कुछ बोल दिया, जैसे मैंने कहा उससे कुछ गलती हो गया, तो आपने उसे कुछ बोल दिया कि यार तू कभी सुधरने वाला नहीं है, तेरे से कभी कुछ अच्छा हो नहीं सकता है, या फिर तू कभी मेरे साथ अच्छे से बात कर ही नहीं सकता है, तू ऐसे क्या ऐसे ही रहने वाला है। तो क्या हुआ, आपने तो इधर बैठ के मैनिफेस्टेशन किया, लेकिन इस तरह से अगर आपका बिहेवियर रहेगा, आपका थॉट माइंड में ये सब रहेगा, क्या वो मैनिफेस्टेशन आपके लिए काम करेगा? नहीं करेगा आपके लिए काम। कुल मिला के बात यही है कि मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, जिस चीज के लिए भी कर रहे हो, जिस पर्सन के लिए भी कर रहे हो, वो 101% होगा। उसके लिए आपका लाइफस्टाइल, आपका बिहेवियर, आपका जो रहने का तरीका, आपको सोचने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, उससे सुधरना पड़ेगा। अगर आपने उससे सुधरने में थोड़ा भी एफर्ट्स डाल दिया है, तो 101% आपका मैनिफेस्ट होगा। जैसे मैंने कहा कि और भी कहीं एक रीजन होता है, ये तो एक बहुत बड़ा रीजन था जो सबके साथ होता है, हर कोई ही चीजें सब करता है, मैनिफेस्ट का टाइम मैनिफेस्ट करता है, लेकिन डे टू डे का जो लाइफ में है, उनके माइंड में बैकग्राउंड में यही सब चीजें चलते रहता है। इधर चाहते हैं कि वो चीजें मिल जाए, और यहाँ पर 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद चीजें वही चलने लगता है कि अरे तो नहीं होगा, ये तो नहीं मिलेगा, वो ऐसा है, ये ऐसा है, इससे मुझे यही उम्मीद थी, पता नहीं लोग ऐसे क्यों करते हैं, लोग ऐसे क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है बार बार, मेरा तो नसीब खराब है। या फिर सपोज फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, अब उसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मेरा तो नसीब ही खराब है, मेरे साथ तो कभी अच्छा होता ही नहीं, पैसा टिकता ही नहीं है, इतना पैसे में कैसे घर चलेगा, या फिर इतना पैसे में कैसे क्या कुछ होगा, कब मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा, या कब ज्यादा पैसा आने लगेगा। इस तरह से थॉट्स आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। कुछ नहीं तो कम से कम वही थॉट्स आपके माइंड में चलाओ जो आप मैनिफेस्ट करे हो। सोचो क्या मुझे मिलेगा या मिलने वाला है, एटलीस्ट उतना तो सोच सकते हो। कहीं और भी रीजन होता है कि जिससे लोगों को मैनिफेस्ट वर्क नहीं कर रहा है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या रीजन होता है जिससे लोग इतने मेहनत कर रहे हैं और उनके इच्छा पूरा नहीं हो रहा है, जो वो चाहते हैं, जिस चीज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर इस चीज के बारे में चर्चा करने वाली हूँ। थैंक यू ऑल, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स।